वक्त में सुनेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो मैं मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दूंगा अजहर भाई के चैनल के माध्यम से, और यही मफरल डाल करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा अपनी आवाज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं तमाम दाइस पे बैठे हुए पदाधिकारियों से लेकर आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शायद आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं कि भाई आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़्यादातर मेरे लेख पढ़े होंगे कि बस यह आदमी बस लिखता है, मगर मैं आज कुछ आपके पास सामने कुछ ना कुछ अपनी मन की बात जो चल रही है, आज का दौर है मन की बात सुनाना, तो मैंने भी सोचा भाई चलो अब अपन भी अपनी मन की बात सुना देंगे अमरदीप के चौराहे पे। आवाज आ रही है आपको? मैं तो शायद मेरी आवाज भी ऐसी है कि बगैर माइक की भी चली जाएगी। शायद हम वो पीढ़ी है जिसने इतने बदलाव देखे हैं दुनिया में, शायद अभी तक किसी ने नहीं देखा हो। हमसे पहले के जो लोग थे शायद उन्होंने भी इतना बदलाव नहीं देखा जितना बदलाव हम पीढ़ी देख रही है, हमारी पीढ़ी देख रही है ना। हमारे से आने वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाएंगी शायद वो बदलाव हमने देखा है कि हमने दुनिया को लॉक होते हुए देखा है। ये जो अभी कोरोना काल चल रहा था, इस काल में हमने बहुत सी चीजें देखी है। उद्धव साहब का तो खैर, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं जो मैं शायद उद्धव साहब का नाम भी लेना मतलब मैं वो समझता हूं कि मेरे से शायद कुछ गलती ना हो जाए उनके नाम में। बहुत अच्छे इंसान है, मगर ये समाधान साहब, मैं आपसे मुखातिब होते हुए कहना चाहूंगा कि ये जो भुसावल शहर है, सबसे बड़ा मतलब इस शहर का दिल जो देखा जाए तो ये जाम मोहल्ला है। ये भुसावल शहर का दिल है, ये जाम मोहल्ला। यहीं से राजनीति बनती है और बिगड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अभी जैसा अभी शुरुआत हो गई है नगर पालिका के चुनाव की, तो ये अभी राजनीतिक लोग आकर के यहाँ पर जो है ना दल्ले लोगों को ढूंढेंगे। ये दल्ले कहाँ मिलेंगे, तो ये कौम के दल्लों को अभी जो है ना चुनना पसंद करेंगे कि उनको लाएंगे अपने पास बैठाएंगे। अभी चौराहे पे, चाय की दुकान पे, पान की टपरियों पे, सब जगह पर अभी ऐसे शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से जो काम मतलब वो अंजाम देंगे और फिर बाद में 5 साल तक का समस्याओं को लेकर के बैठे रहते हैं, फिर बोलते हैं यार अच्छा लीडर नहीं मिला। तो ये समस्याओं को हल करने के लिए मैंने मेरी पर्सनल सोच थी कि मैंने कुछ ऐसा विकल्प चुनना चाहिए। मैं तो मुस्लिम लीग में था, मुझे कोई मंच मिल नहीं पाया कि मैं आप तक अपनी मन की बात पहुंचाऊं, तो मैंने सोचा शायद अपने लोगों को रेडियो वाला भी पूछेगा नहीं और कोई दूसरे लोग भी पूछेंगे नहीं। मेरा भाई चलो यार, नमा शर्मा है और समाधान महाजन साहब है, मकबूल भाई है और सभी पदाधिकारी है, इन लोगों ने भी। मेरे को तो पिछले 2016 में इसका टिकट मिल रहा था शिवसेना का, अपने नमा भाई ने भी और अपने मुकेश गुंजार साहब ने भी मुझसे कहा था कि साथी भाई आप शिवसेना के टिकट पे लड़े, हम हरा मफरल डालेंगे बोले गले में। तो मैं बोला भाई ये हरा और सफेद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान का चरित्र होना चाहिए। तो वो चरित्र लेकर के मैं बोला शायद मैं बोलने में कुछ मेरे से गलती हुई तो भाई माफ करना, मैं आपसे माफी चाहूंगा। मेरे से कभी कुछ आपका किसी का दिल दुखे तो मैं माफी चाहूंगा, प्लीज माफ कर देना। आने वाले टाइम में तो आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें सुनाऊंगा मैं, क्योंकि अभी ये खेल तो शुरू हुआ है कि आप यहाँ से मतलब राजनीति में क्या बदलाव होते हैं, कौन किधर जाता है, कौन किधर आता है, वो सब शुरू देखने मिलेंगे आप लोगों को। तो ये अभी जो दल्ले ढूंढना शुरू हो जाएंगे कि कौन के दल्ले कहाँ मिलेंगे, मगर ये जो जाम मोहल्ला जो है ना, ये दिल है भुसावल शहर का और इसी का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पे 20-20, 25-25 सालों से जो राज करे और इस शहर के ये छोटे से नहीं बहुत बड़ा कस्बा है ये भुसावल, तो इसको जो है ना बदनाम कर दिया गया है कि मुसलमान यहाँ पर बहुत गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं, कुछ ऐसे गलत धंधे वाले लोग हैं जो यहाँ पर बसते हुए और अपना धंधा कारोबार चलाते हैं। उस वजह से भी शायद लोग इसको गलत निगाह से देखते हैं। आप बैंक में लोन लेने के लिए जाओ तो जाम मोहल्ला आ गया, कभी उसमें लिखा हुआ तो रिजेक्ट हो जाती है उसकी फाइल। मतलब ये क्या हुआ यार, ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ना यार, ये तो जाम मोहल्ला। यहाँ पे आप समाधान महाजन साहब आप देखे, यहाँ पे पूरे जाम मोहल्ले के बीच में एक दीक्षित साहब का घर है, दीक्षित, जिनकी तीसरी पीढ़ी होगी यहाँ पर शायद, वो भर जाम मोहल्ले में रहते हैं, मगर शायद उन्होंने शायद कभी लोन का अप्लाई किया कि नहीं किया पता नहीं, पूछना पड़ेगा। तो वो ऐसे लोग भी यहाँ पे बसते हैं
इस जाम मोहल्ले में क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे मुसलमान ही है, हर समाज के व्यक्ति बसते हैं यहाँ पे। मगर फिर भी इस छोटे से एरिया को या बड़े एरिया को आप जिसको जैसा समझना है वैसा समझे, इस जाम मोहल्ले को बदनाम कर दिया गया है कि भाई ये एरिया ऐसा खतरनाक एरिया है, यहाँ के लोग गलत है, मुसलमान गलत है। मैं बोलता हूँ यहाँ के भुसावल शहर के लोगों में, जाम मोहल्ले के यहाँ के लोगों ने, रहवासियों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, भुसावल का नाम रोशन किया है। मैं आपको इसका उदाहरण भी दूंगा। तो ये यहाँ पर कुश्तियों का प्रोग्राम होता था और ये मशहूर है ये शहर कुश्तियों के मुकाबले में, कुश्तियों के मामले में। यहाँ पे बहुत कुश्तियां हुई, बहुत बड़े बड़े पहलवान आते हैं और यहाँ पे इनाम भी जीत के गए। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। आम दंगल, जिसमें वो हमारे मरहूम आसिफ पहलवान साहब, आपने सुना होगा, इंतकाल हो गया था उनका उस वक्त में। तो ऐसे कई लोग हैं यहाँ पे और एक मशहूर शख्सियत रहती है यहाँ पे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। शायद उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगा अगर मैं ये इस मंच से उनका नाम ले रहा हूं। आप सभी जानते हैं उनको, हाजी नईम पहलवान पठान। इनको पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है ये शख्स। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है, कोई आए के लिए माफी चाहता हूँ। मुझसे कुछ कहा जा रहा है, आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा हाथ उधर से हिले, मुझे कुछ समझ में आया कि आवाज आ रही है आप तक। क्या बात है? क्योंकि मुझसे कहा जा रहा है कि कुछ मत बोलो, कुछ सोच समझ करके बोलो। क्या बोलते महाजन साहब, पाटिल साहब, कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि आप जब तक हकीकत से रूबरू नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चलता है। और नहीं बोलने देना चाहते होंगे तो मैं यहाँ से उतर के चला जाता हूँ। नहीं सादिक भाई, नहीं शायद इसको रख भी देंगे ना तो अब मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा मेरा खुद का अपना, क्योंकि आपने वहां से आवाज दिया है इसलिए ये मेरा खुद का अपना लिखा हुआ है। शायद इसमें कुछ गलती हो तो माफ करना। बोलने वाले की जबान को ताकत सुनने वाले का शौक देता है। बोलने वाले की जबान को ताकत सुनने वाले का शौक देता है। जुल्म करने वाले के कंधों को ताकत जुल्म सहने वाला देता है। आप जब तक जुल्म सहेंगे ना तो ये इनकी ताकत बनते जाएंगी। आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखेंगे तो इनकी ताकत ऑटोमेटिक टूट जाएंगी। क्योंकि हराम का खाने वाले के कंधे मजबूत नहीं रहते, हलाल खाने वाले के कंधे मजबूत रहते हैं। तो प्लीज यार, मुझे बोलने देना चाहते होंगे तो आप बोलने दीजिए, अगर नहीं बोलने देना चाहते होंगे तो फिर मैं इस मंच से उतर जाता हूँ। मैं खामोश बैठता हूँ पीछे। बोलिए सादिक भाई। अरे यार अभी चलिए, अरे भाई खड़ा इसीलिए हो कि आप तक कुछ पहुंचाऊं। मैं भी मगर इधर से मुझे मना किया जा रहा है। इसी तरह से मेरे साथ में 2016 में भी हुआ। उन्होंने भी इसी तरह से मुझे पीछे से सुई छुपाते, कभी माइक छीन लेते, कुछ बोल देंगे भाई ये क्या बम फोड़ दूंगा मैं क्या करूंगा ऐसा। अरे यार क्यों घबरा रहे मुझसे यार? मैं तो एक साधारण टेलर इंसान हूँ, टेलर काम करता हूँ मैं। मगर अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया है, ये हमारे इद्रीस अलैहिस्सलाम की सुन्नत है टेलर काम। मेरे पास में ऐसा हुनर दिया अल्लाह ने कि मैं ये कपड़े कभी सीखे दूं ना तो ढंगे को भी मतलब पहन जाएगा। मगर अभी मैं उधरने के लिए आया हूँ, अभी उधरने के लिए आया हूँ। तो मैंने कभी कपड़े सी करके दिए ना तो उसकी पर्सनैलिटी भी दिखती है और इज्जत भी ढक जाती है कि नहीं? तो मैं बोला भाई चलो आप तक का मेरी आवाज पहुंच जाए। तो मैं ये मंच का सहारा मिल गया है, इंशाल्लाह आगे भी आपको सुनने मिलेगा। अभी तो चालू हो जाएगा अब यहाँ से खेल। इलेक्शन आ गया तो भले हम खड़े रहे ना रहे, टिकट मिले या ना मिले, परवाह नहीं है, कोई भी चीज की परवाह नहीं है। बस आप लोगों का साथ चाहिए कि एक बार यहाँ से इसके बाद में नगर पालिका में पहुंच गए ना तो फिर आपको बता देंगे कैसा सुधरता है जाम मोहल्ला, कैसा नहीं सुधरता है, वो सब बता देंगे आपको। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर हाजी नईम पहलवान पठान साहब जिन्होंने अपना नाम
पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया, कौन नहीं जानता है उन्हें। ये कुश्तियों के माध्यम से, इसी जाम मोहल्ले की उनकी भी पैदाइश है। तो पठान साहब को कौन नहीं जानता है, समाधान साहब आप तो जानते हैं, उनको सभी जानते हैं। तो उन्होंने भी हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया है और भुसावल शहर का भी नाम रोशन किया है। ऐसे कई यहाँ पर बसते हैं जाम मोहल्ले में, मगर जाम मोहल्ले को बदनाम कर दिया गया है। जाम मोहल्ला ऐसा नहीं है, यहाँ से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मगर उनको जो है ना उनका हुनर नहीं दिखने दिया जाता है। इसी तरह से एजुकेशन के मामले में और मुशायरे भी यहाँ पे बहुत होते हैं। ए बेटा थोड़ा सा खामोश बैठो ना। पारिस साहब, यहाँ पे मुशायरे भी बहुत होते हैं। अपने आने वाली सभा में तो मैं बहुत से शेर सुनाऊंगा आप लोगों को, अपन एक मुशायरे का माहौल बना देंगे इंशाल्लाह। वो तो ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर। इसी भुसावल शहर के बीच में एक शायर बसते हैं और वो टीचर भी है, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा, सैयद हामिद भुसावली साहब। इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम और इस शहर का नाम पहुंचाया है। वो यूट्यूब पर भी आप उनको सुन सकते हैं, सैयद हामिद भुसावली। तो ये जाम मोहल्ले में ऐसे लोग बसते हैं, अच्छे लोग हैं, मगर ये चंद गंदे कारोबार करने वाले लोगों के वजह से इस एरिया को बदनाम कर दिया गया है। नहीं तो ये एरिया इतना खूबसूरत एरिया है कि यहाँ पर आप कभी अच्छे लोगों को चुनेंगे ना तो इंशाल्लाह यहाँ पे सीट निकलेगी। तो मैं वही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ये काम सब तरीके से होते हैं, मगर ये जो दल्ले लोग आकर के बैठ जाते हैं, ये दलाली करते हैं, कोई इसकी दलाली कर रहा, कोई इसके जूते चाट रहा। तो ये चाटा चूटी वाले काम जो है इन लोगों के, इसी वजह से ये कौम को बदनाम कर देते हैं। ये लोग, इन्होंने कौम को बदनाम कर दिया है कि मुसलमान 500 में बिक जाता है, 200 में बिक जाता है। भैया मेरे को एक बार जिता के लाके दो। इस मंच पे पहली बार जबान दे रहा हूं, मेरा नाम है सैयद सादिक अली। सादिक के मायने भी सच्चे होते हैं और ये जबान देता हूं आपको, प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपए महीने के दूंगा, मगर मुझे जिता करके ला करके दिए तो ये क्या 500 रुपए में बिक जाते हैं आप लोग। अगर आपको इतनी पैसे की जरूरत है, 500 रुपए महीना मेरे से लेकर के जाना, आपने मेरे को जितने वोट मिलेंगे उतने वोटरों को दूंगा मैं। भाई पैसे ये छोड़ो, ये चीजें पैसों में बिकना, ये तुम्हारी बेइज्जती करते, ये तुमको खरीद लेते, मगर ये करोड़ों रुपए में बिक जाते। कभी देखेगा आपने इन लोगों को काम करते हुए? मैं अपने टेलर काम करके अपने बच्चों का पेट भर रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ। ये फिर और ये दूसरे लोग ये जो समाज के रेणुआ बनते हैं, इन्होंने अपने वो कैंप शुरू कर दिया अभी, फला कैंप, फला कैंप, फला कैंप। अरे ये क्या कैंप लगा रहे, बुज़दिल बना रहे आप लोगों, इन लोगों को बुज़दिल बना रहे आप लोगों को लगाना ही है, मदद ही करना है इस एरिया के मुसलमानों की। तो आप एजुकेशन फ्री करके दो, है तुम्हारे में ताकत, तो एजुकेशन फ्री करके बताओ। ये क्या बुज़दिल बना रहे हो आप मुसलमानों को? गोली दवा फ्री में दे रहे हो, इंजेक्शन फ्री में दे रहे हो, ब्लड फ्री में कर रहे हो, ये बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। अगर आप सच्चे मुसलमानों के रहनुमा है तो आप एजुकेशन फ्री करके बताओ। आज अलीगढ़ स्कूल में जाओ, वहां पे 10,000 रुपया लिया जाता है, विजिट में जाओ आप 3,000 रुपया लिया जाता है। ये क्या है ये? तो ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं, गटरों की समस्या है। समाधान साहब आपने जो कहा है कि भाई बिलाल के पास से जो नाली बहती है, वो एक जमाने में नाला हुआ करता था, वो नाला हुआ करता था, मगर उसको छोटा छोटा करके वो अब नाली में तब्दील हो गई। तो हमें ऐसी कई समस्याएं हैं। शासकीय जगहों पे बहुत से लोगों ने कब्जा करके रखा है, मगर उस पर भी कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक सुनेंगे आप लोग? ये इलेक्शन आएगा, आप आएंगे और वो लेना, पैसे बांट देगा, आप लोग ले लेंगे, वो आपके गले में हाथ डालेगा, रात में 2 बजे आके आपके घर में दे देगा, दिन में आकर के आपके पास में पहुंचा देगा, वो इसको दे देगा उसको। अरे भाई आप कब तक ये गुलामी की जिंदगी बसर करेंगे? लगड़ा के चलो, मगर वो आजादी से चलो, ये जंजीर मत डालो इन लोगों की। ये कब तक आप इन लोगों की गुलामी करेंगे? ये मुझे पहली बार मंच मिला है, मैं ये भड़ास नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं। क्योंकि मुझे आने वाले वक्त में आप कभी कुर्सी पर भी बैठा है, मुझे कोई पद की कोई अहमियत नहीं है। मेरे पास में कोई शिवसेना का बाड़ा साहेब का सिंबल है, बस उतना ही काफी है। मुझे समाधान साहब कोई पद की जरूरत नहीं है, मैं सदस्य बन करके भी काम करना चाहूंगा, मगर बस शर्त यह है कि ईमानदारी से काम होना चाहिए। इसमें जो गद्दारी करेगा, जो बेईमानी करेगा, मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा। गद्दारों को भगा दिया हमने। मैं बता रहा हूं कि इसमें जो गद्दारी करेगा, मैं उनको भी बख्शूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ से अभी शुरुआत होगी। अभी तो इसके बाद में हमारे रहीम भाई गोली
ये भी हमारे दोस्त थे, ये भी टेलर थे। तो ये तो हमारे उस्ताद ही है, मतलब हमसे बड़े हैं। तो अब ये खड़का रोड पे एक सभा होंगी तो वहां पर भी हम लोग करेंगे, मगर वो ऐसी भाषा नहीं होंगी खड़का रोड पर भी, अरे भाई, अरे वो क्या बोलेगा साला, ये जेल जबर हटा करके काना मात्रा हटा के भाषा नहीं होगी। तहजीब के दायरे में भाषा में बात होगी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आपको मैं सुनाऊंगा बहुत सी चीजें। तो ये जो समस्या है शहर की, हमारे भुसावल के जो जाम मोहल्ला शहर एरिया की समस्या है, गटरों की समस्या है। अब यहाँ से ये रोड को देखिए आप, तो सीधा मेरी दुकान और मेरे घर तक जाता है ये रोड, ये पूरा खराब है। ये यहीं पे महाराष्ट्र पान कॉर्नर के पास में पानी भर जाता है। बीच में कई मीडिया वालों ने वो गटरों का पानी आ जा रहा है, तो मच्छीवाड़े के पास में रमजान महीने में पानी भर जाता है, नमाजी लोग जाते हैं जाम मोहल्ले में मस्जिद के पास में, काफी समस्या है। तो हम ये समस्या को हल करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और हम काफी दिनों से इस पर रिसर्च कर रहे, सोच रहे, कर रहे काम, मगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है और हम दिखाना भी नहीं चाहते। हम काम करके दिखाना चाहते हैं। ये तो आज आपको शुरुआत मिली है, देखने मिला है कि सादिक ने क्या बोला है, क्या रखा है। अभी तो बहुत सी चीजें, मुझे थोड़ा सा प्रेशर भी डाला जा रहा है कि भाई कम बोलो। ठीक है भाई, मैं कम ही बोलता हूँ, आप चाहते हो तो मैं कम ही बोलता हूँ। आने वाले वक्त में सुनाएंगे, रहीम भाई की सभा रहेंगी ना, उस वक्त में मैं नहीं सुनूंगा किसी की, मैं डायरेक्ट बोलूंगा। और नहीं वहां पर भी नहीं बोलने दिया जाएगा, तो वो रंगांव में बोलूंगा, यूट्यूब पे सुन लेना आप लोगों ने, है क्या नहीं? सही बात है। अच्छा, शुक्रिया। हाँ चलो ठीक है ना, करेंगे ना इंशाल्लाह। तो ऐसी बहुत सी समस्या है शहर की। मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड का विकास ना हो, क्योंकि मैं स्वार्थी इंसान नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे शहर का विकास हो, पूरे शहर का विकास हो, क्योंकि मेरे वार्ड के लोग जलगांव भी जाते हैं, मेरे वार्ड के लोग फैजपुर सौदा भी जाते हैं, यावल भी जाते हैं, वरंगांव भी जाते हैं, जामनेर भी जाते हैं। क्योंकि मेरे वार्ड के लोगों को जब भुसावल शहर पार करना हो तो उनको कोई भी वार्ड से गुजरना हो तो तकलीफ ना हो। मैं पूरे शहर का विकास चाहता हूं, मैं स्वार्थी इंसान नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे शहर का विकास हो। ये स्वार्थी बोलते हैं कि हमारे वार्ड का विकास, हमारे, अरे ये वार्ड का भी विकास नहीं करते ये लोग। तो ये क्या शहर की सोचेंगे? यार नगर अध्यक्ष के साथ में ढूंढेंगे, नगर अध्यक्ष इसको देना और इसको गिरा देना, इसको मत देने का है, इसको चलाने का है, इसके पैसे ले लो, भले वोट मत दो, उनके आधार कार्ड जमा कर लो, इनका ये कर लो। ये चीजें चलते रहती है इन लोगों को। तो ये चीजों पर थोड़ा सा ख्याल लेना है आने वाले वक्त में। तो चलो भाई, टाइम की कमी हो रही है, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ बड़े लीडर के ऐसा कि भाई मेरे को टाइम की कमी है, मुझे बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है मुझे, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। आने वाले वक्त में सुनेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो मैं मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दूंगा अजहर भाई मजहर भाई के चैनल के माध्यम से, और यही मफरल डाल करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा अपनी आवाज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।